राज जो कभी मिलता नहीं, डर जो हमेशा कायम रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कायम और आप सुन रहे हैं एक हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला माधव की है। तो चलिए अब ये कहानी हम माधव के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। आप सभी से मेरी एक छोटी सी विनती है, अगर आप नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप कायम फैमिली का हिस्सा बने। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताओ आप कहां से हैं। तो अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। मेरा नाम माधव है। मैं उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरी उम्र 55 साल है और गांव में ही खेती किसानी करके मैं अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता हूं। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, वो आज से लगभग 30 साल पहले की है। उस वक्त हम लोग गांव के बाहर एक तालाब था, वहीं पर नहाने के लिए जाया करते थे और उसके पास में जो कुआं था, वहां से पानी भरकर लेकर आया करते थे। एक दिन मुझे कहीं अपने रिश्तेदारी में जाना था। उस वक्त आज की तरह पहले जाने आने की सुविधा भी बहुत कम थी, साथ में ही मोबाइल फोन भी नहीं थे। तो ऐसे में मुझे पास के ही गांव में जाकर बस स्टैंड से बस पकड़नी थी। सुबह जल्दी निकलना था, तो मैं रात को जल्दी ही खाना खाकर सो गया। वैसे मैंने पहले भी बताया था कि उस जमाने में ज्यादा कोई सुविधा नहीं थी और ऐसे में ही आज की तरह न मोबाइल फोन थी न कुछ और। बस घर में एक दीवार घड़ी थी, जो भी शायद मेरी भी बदकिस्मती से उस वक्त खराब थी, सही टाइम नहीं बता रही थी। इसलिए मैं सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने सोचा कि शायद 4 बज गए हैं। ये सोचकर तालाब की तरफ चल दिया नहाने के लिए। वहां पर पहुंचा तो देखा चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। चारों तरफ अंधेरा था। दूर दूर से जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये देखकर पहले तो मुझे थोड़ी घबराहट हुई थी, लेकिन सोचा 4 बज गए हैं, कुछ देर में गांव के लोग इधर आना शुरू हो जाएंगे। ये सोचकर मैंने वहां पर जाकर जैसे ही नहाने लगा तो तालाब के पास के कुएं पर मुझे एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। तो मैंने सोचा कि शायद गांव की ही कोई औरत पानी भरने के लिए आई होगी, या तो उसके पानी खत्म हो गए होंगे या फिर उसे भी मेरी तरह कोई जरूरी काम होगा। तो मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नहाने लग गया। तभी जब मैं नहा रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत मेरे पीछे चल रही है, मेरे आसपास घूम रही है और उसके घुंघरू बजने की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैंने इधर उधर देखा लेकिन कुछ भी नहीं था। तभी मेरी नजर कुएं की तरफ गई तो वो औरत वहां भी नहीं थी। फिर मैंने नहाने के लिए जैसे ही तालाब के पानी में डुबकी लगाई तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पकड़कर पानी में डुबो दिया हो। अब ये महसूस होते ही मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और जैसे ही मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा था। अब मेरी सांसें उखड़ने लगी और सांस घुटने में भी तकलीफ हो रही थी। ऐसे में मैं बहुत घबरा गया। तभी मैंने मन ही मन घबराते हुए हनुमान चालीसा का जाप किया तो ऐसा लगा जैसे कोई नहीं है और मैं पानी से बाहर निकल आया। अब मैंने चारों तरफ घबराते हुए देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी नजर पास की कुएं पर गई तो वो औरत जो कुछ देर पहले दिखाई दे रही थी, वो हवा में लहरा रही थी। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं जल्दी से बाहर आया। मैंने अपने कपड़े भी नहीं पहने और जो गीले कपड़े जो कमर में धोती में लपेटे हुए था, उसी के साथ अपने कपड़े हाथ में लेकर वहां से भागने लगा। तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर जमीन में ही जम गए हों। अब तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और घबराते हुए हनुमान चालीसा बोलने लगा और शायद इसी का असर था कि कुछ देर में ही मेरे पैर ठीक हो गए और मैं घबराते हुए वहां से भागने लगा। तभी मुझे कुछ दूरी पर मेरी ही बराबरी में मुझे किसी के मेरे साथ चलने की, भागने की आवाज महसूस होने लगी। इसके साथ में उसके हंसने की, उसके घुंघरू बजने की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। वैसे मैंने अपने गांव के लोगों से अक्सर सुना था कि यहाँ पर रात के समय कुछ बुरी शक्तियों का निवास करती हैं। लोग कहते थे कि तालाब में उन्होंने किसी चुड़ाल के बारे में सुना है, पर मैं इन बातों पर भरोसा नहीं करता था।
पर आज अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखकर मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गया था। तभी मैंने हनुमान चालीसा का जाप किया। मेरे तो होश उड़ गए थे, पैरों तले ही जमीन खिसक गई थी कि हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। वैसे तालाब हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर था। भागते हुए मैं थक गया था, लेकिन हनुमान चालीसा का जाप करते हुए चल रहा था, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मन ही मन में जाप कर रहा था। शायद मेरी किस्मत थी कि इस हनुमान चालीसा की वजह से मैं जिंदा बच गया, वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। वो जो कोई भी चुड़ैल थी, उसके घुंघरू और हंसने की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक वो आवाज जाने कहां चली गई। अब मैंने घबराकर चारों तरफ देखा तो देखा मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही सामने देखा तो एक बड़ी ही भयानक औरत मेरे सामने खड़ी हुई थी, जिसके काफी लंबे बाल थे जो आगे की तरफ आए हुए थे। पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे जला हुआ हो, और वो कदम बढ़ाते हुए मेरी तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने हड़बड़ाते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगा। फिर उस औरत ने गुस्से में मेरी तरफ देखा तो अब उसका चेहरा मुझे साफ दिखाई दे रहा था, जो बड़ा ही डरावना था। दांत काफी लंबे थे, उसकी आंखों की पुतली पूरी तरह उल्टी हुई थी, उसके पैर भी उल्टे थे और साथ में ही हाथों के नाखून काफी लंबे थे। अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि घबराहट की वजह से ही मेरी जान ना निकल जाए। उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर डरते हुए मैं वहां से भागने लगा तो वो हवा में लहराते हुए हंसते हुए मेरे पीछे भागने लगी। हे भगवान, अब क्या करूं? ये सोचकर मैं हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। उसकी वजह से वो मेरे पास तो नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे दिखाई जरूर दे रही थी। उसकी हरकत, उसके वहां होने का एहसास मैं महसूस कर रहा था। तभी अचानक शायद 4 बज गए थे और जो गांव के बाहर मंदिर है, वहां पर हमेशा की तरह तेज आवाज में आरती होना शुरू हो गई थी। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा, आरती की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो वो चुड़ैल ना जाने कहां चली गई। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब मैं घबराते हुए घर आया। मैंने देखा कि मेरी माँ जाग चुकी थी। मुझे देखकर बोली, बेटा कहां से आ रहे हो? ये सुनकर मैं घबराते हुए कुछ बोल नहीं पाया तो मेरी माँ बोली, बेटा 4 तो अब बजे हैं, तुम तो काफी देर से ही यहां नहीं हो। जब मेरी नींद खुली और मैंने तुम्हें तुम्हारे बिस्तर पर मैंने देखा तो मैं तो घबरा गई थी कि तुम कहां गए हो। तभी मेरे पिताजी भी वहां पर आ गए। उन्होंने भी यही सवाल किया। घबराहट की वजह से मैंने बस हड़बड़ाते हुए यही कहा कि तालाब पर नहाने गया था। मेरी हालत देखकर, मेरे गीले कपड़े देखकर वो लोग और ज्यादा घबरा रहे थे। तभी मेरी मां हड़बड़ाते हुए बोली, कहीं वो तालाब वाली चुड़ैल तो मेरे पिताजी बोले, फालतू बातें करके मेरे बेटे को डराने की कोशिश ना करो। यह सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, मां सही कह रही है। यह सुनकर वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर घबराहट की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था और मुझे जहां कहीं जाना था वहां भी जाना कैंसिल हो गया, क्योंकि इस समय मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उस दिन मुझे इन सब की वजह से बुखार आ गया। 2 दिन तक मैं ऐसे ही रहा। मैंने अपने घर वालों को जब सच सुनाया तो उन लोगों के भी होश उड़ गए। धीरे धीरे पड़ोस के लोगों ने भी ये बात सुनी और पूरे गांव में ये बात फैल गई। अब तो लोग उस तालाब की तरफ जाने से भी डरने लगे थे और मैंने तो जैसे सौगंध खा ली थी। मैं तो दिन में भी अगर उसके पास से होकर गुजरता था तो वही घटना मुझे याद आती और मैं बहुत ज्यादा घबरा जाता था। आज भी मैं उस तालाब की तरफ ना कभी जाता हूं, ना अपने बच्चों को जाने देता हूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ था वो अभी कल की ही बात हो। ऐसी नई नई हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।